नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारतीय रेलवे ने आज एक बार फिर से नया इतिहास कायम किया है। देश में आधुनिक सुविधाओं और सबसे तेज गति से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन अब गांधीधाम और मुंबई के बीच में शुरू हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उन्होंने इस ट्रेन में सफर करके यात्रियों से इस ट्रेन की सुविधाओं और इसमें मिलने वाली विविध प्रकार की जो सुविधाएं हैं इसे लेकर के उनकी भी राय जानी। दरअसल यह ट्रेन देश में जो बुलेट ट्रेन चलने की परिकल्पना है उसकी दिशा में बढ़ने वाला एक कदम के रूप में है। हालांकि यह हाई स्पीड ट्रेन जो है इसे इस रूप में देखा जा रहा है कि यह बुलेट ट्रेन के ठीक पहले की ट्रेन की है, जिसे लेकर के भारतीय रेलवे ने काफी लंबे अरसे से तैयारी कर रखी है। मौजूदा दौर में भारत में नई दिल्ली से कटरा और नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में इस प्रकार के वंदे भारत ट्रेन का परिचालन हो रहा है। लेकिन इस ट्रेन की जो शुरुआत हुई है यह इस मायने में बेहद खास है कि इसका पूरा का पूरा जो निर्माण हुआ है, यानी कि जो बोगियों का निर्माण हुआ है यह पूरा का पूरा भारत में ही निर्माण हुआ है। यानी कि स्वदेश निर्मित जो हाई स्पीड ट्रेन है उसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में परिचालन के लिए हरी झंडी दिखाई और खुद उन्होंने इस ट्रेन में सफर करके इसकी सुविधाओं को जाना, इसके रखरखाव के बारे में जाना, इसकी तेज गति जो है उसके बारे में जाना और जिसमें आधुनिक तकनीकें हैं जो विशेष करके सुरक्षा को लेकर के और यात्री सुविधाओं को लेकर के है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने स्वयं पूरी की पूरी जानकारी ली। दरअसल अगर हम बात वंदे भारत एक्सप्रेस की करें तो इसे शुरुआत में ट्रेन 18 नाम दिया गया था और यह देश में सेमी हाई स्पीड ट्रेन के रूप में है, जिसकी शुरुआत अभी सबसे पहले नई दिल्ली और कटरा और नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में हुई। वर्ष 2019 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय से अब तक में इसमें काफ़ी परिवर्तन आए हैं और जो पहली दोनों ट्रेनें चल रही हैं यानी कि नई दिल्ली और वाराणसी के बीच और नई दिल्ली और कटरा के बीच, वो दोनों जनरेशन 1 ट्रेन है। यानी कि उसमें जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से इस बार जो ट्रेन की शुरुआत हुई है, इस ट्रेन की शुरुआत काफ़ी अलग तरीके से हुई है और इसमें कुछ विशेष किस्म की सुविधाएं हैं, जिसे लेकर के आज प्रधानमंत्री ने गुजरात और महाराष्ट्र के बीच, गुजरात के गांधीनगर और महाराष्ट्र के मुंबई के बीच इस ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस ट्रेन की मैं आपको खासियतों को अगर बताऊं तो इस ट्रेन की खासियत है कि यह ट्रेन 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जिस वजह से जो अभी गांधीनगर और मुंबई की दूरी 520 किलोमीटर है उस सफ़र को पूरा करने में ट्रेन को मात्र 6 घंटे का समय लगेगा। इस तरीके यह देश में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। साथ ही साथ इस ट्रेन में कवच तकनीक है, यानी कि एक ऐसी तकनीक जिससे जब ट्रेन में आमने सामने की टक्कर हो तो उस स्थिति में पहले ही ट्रेन का सेंसर इस चीज़ को बता देता है कि सामने कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि टकराव वह हो सकता है। तो उसके बाद इसे ड्राइवर जो होते हैं यानी कि जो लोको पायलट होते हैं उस ट्रेन को रोक सकते हैं। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र किया तो उसमें उन्होंने इन तमाम जो सुरक्षा की विशेष व्यवस्थाएं हैं उसके लेकर के पूरी की पूरी जानकारी ली। साथ ही साथ इस ट्रेन के अंदर जो जिस प्रकार की यात्री सुविधाएं हैं और ट्रेन की जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी जो गति है, यानी कि प्रति घंटे 160 किलोमीटर की गति, उसे लेकर के प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर जाना और जो आगे आने वाले भविष्य में भारत में बुलेट ट्रेन चलाने का सपना देखा गया है वह भी एक प्रकार से इसी के वो आगे बढ़ाया जाएगा। जब बुलेट ट्रेन चलेगी तो बुलेट ट्रेन को लेकर के कहा जा रहा है कि उसकी गति मौजूदा दौर में 160 से 180 होगी और बाद में कुछ नए ट्रैक बिछाए जाएंगे जिसका निर्माण कार्य ऑलरेडी चल रहा है। तो उसे लेकर नई ट्रेनें चलेंगी वह बुलेट ट्रेन होगी। तो भारत में जो बुलेट ट्रेन चलाने का सपना देखा गया है उस सपने को तो नए ट्रैक पर साकार किया जाएगा, लेकिन देशवासियों के लिए एक सबसे बड़ी बात है कि यह ट्रेन जो चली है यह देश में सबसे तेज गति से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है और अब देश में 3 रूटों पर नई दिल्ली कटरा, नई दिल्ली वाराणसी और अब मुंबई और गांधीनगर के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस की और क्या क्या खासियत है और इस ट्रेन आगे बढ़ने वाले भविष्य में देश को कैसे नए विकास के रास्ते पर ले जाती है, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज 4 नेशन।